प्रभु के महान अतुल्य श्रेष्ठ नाम में इस बाइबल स्टडी में आपका हम स्वागत करते हैं। इससे पूर्व कि हम अध्ययन में जाएं, आज अगस्त 18 कई बर्थडे 18 में कल था, आज 19 है हो जाएगी। उसमें फिलिप टोपनो का है। हमें मालूम नहीं था उसका बर्थडे, लेकिन मंगल सिंह ने कल बताया। और मेरी आंखें बहुत तेज हैं, कभी कभी मेरी आंख फ्रिज में भी चली जाती हैं, तो इससे हमें मालूम है उसका बर्थडे आज। शारोन नागवंशी कल लोग प्रार्थना कराने आए थे, उसका भी बर्थडे 18 को था। जाशुआ का भी बर्थडे 18 को है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमारे बीच में आज 3 बर्थडे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु उन्हें दीर्घायु दे, आशीषों से आशीषित करे। साथ ही साथ 3 अनस्पोकन रिक्वेस्ट आई हुई हैं और हमने उनसे ये कहा, जब हम शिक्षा चमत्कारों के बारे में प्रारंभ करेंगे आज, अवश्य हम उनके चमत्कारों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। ये अनुज नागवंशी के द्वारा आया है। हाय, अनुज नागवंशी की रिक्वेस्ट है। ये 3 रिक्वेस्ट हैं। प्रभु उनकी सहायता करने पाए। चमत्कार को हम देखना चाहते हैं। डॉक्टर मलिसा के लिए भी प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। प्रभु उन्हें छूने पाए और नया बल वो प्राप्त कर सके। पास्टर विल्सन प्रार्थना में सहायता करें। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, आज के इस दिन के धन्यवाद, इस सुबह के लिए प्रभु हम तुझको धन्यवाद देते हैं। तेरे अनुग्रह और Thank you, दया के Lord. कारण प्रभु एक और नए दिन में प्रवेश करने का अवसर तूने हम सबके जीवन में दिया। धन्यवाद। रात भर संभाला प्रभु। धन्यवाद। हम मिट नहीं गए, तेरी महाकरुणा का फल है और तेरी दया अमर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे उन महान उपकारों के लिए जो हमारे जीवन में पाए जाते हैं। Yes. प्रभु, आज सुबह की बेला में जब प्रभु हमारे एक विशेष खुदाबंद अध्ययन सत्र चमत्कारों के विषय में प्रभु यहाँ पर में आरंभ होने जा रहा है Lord. और कई सप्ताहों से प्रभु इस विषय पर बड़ी गहराई के साथ में प्रभु जी अध्ययन करते आ रहे हैं। बहुत ही गूढ़ भरी बातें प्रभु जी उसमें से समझने के लिए, सीखने के लिए और प्रभु उसको अपने जीवन में लागू करते हुए उन आशीषों को पाने के लिए प्रभु तो हमारी सहायता मदद कर रहा, इसलिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह के इस सत्र को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। विशेष करके प्रभु अपने दास को बड़े अभिषेक के साथ खुदावंद उस अध्ययन के क्षेत्र में तू इस्तेमाल कर, ताकि आज प्रभु जो भी अध्ययन यहाँ से दिया जाता है प्रभु जी सुनने वालों के लिए एक आशीष का कारण ठहरने पाए। पास्टर निखिल राज के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जब दोनों कार्य एक साथ में करते हैं प्रभु तेरा अनुग्रह उनके ऊपर रहने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज जब तीनों बर्थडे 18 को है प्रभु, भाई टोपनो के लिए, भाई जोशुआ के लिए और बहन शारों के लिए, प्रभु इन तीनों के जीवनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जब एक नए वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया है, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी बीते वर्ष से बढ़कर प्रभु ये नया वर्ष उनके जीवन के लिए एक आशीष का कारण ठहरने पाए। प्रार्थना करते प्रभु जी उन तमाम तीनों गुप्त विनतियों के लिए जो भाई अनुज नागवंशी के द्वारा रखी गई है। प्रभु तू विनती को सुनने वाला, पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु उनकी जो भी जरूरतें हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, हमारी प्रार्थना है मसीह यीशु के नाम से, हालेलुया, प्रभु उनकी वो गुप्त विनती पूर्ण होने पाए। आज के सत्र में प्रभु हमारे साथ में हो, शुरू से लेकर अंत तक तेरी अगुवाई और तेरी उपस्थिति प्रभु हमारे साथ बने रहने पाए। धन्यवाद इस मौसम के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। God is very much interested
in every aspect of your life. परमेश्वर आपके जीवन के हर एक पहलू में दिलचस्पी रखता है। He wants to perform a financial miracle for your family. वह आपके परिवार के लिए एक आर्थिक चमत्कार करना चाहता है, An emotional healing, एक भावनात्मक चंगाई करना चाहता है, a spiritual healing. God wants to do miracles in your home. आत्मिक चंगाई के द्वारा आपके जीवन में वो चमत्कार करना चाहता है। Pastor Jason and his wife Sneha will be coming with a miracle in their hand. और पास्टर जैसन और स्नेहा अपने हाथ में एक चमत्कार को लेकर के आएंगे। Almost 363 days ago, she was diagnosed with a severe illness. लगभग 363 दिन पहले एक बहुत ही गंभीर बीमारी उन्हें हो गई थी And doctors were concerned that she will not make it. और जितने भी चिकित्सक थे वो बहुत ही चिंतित थे कि अब वो जी नहीं पाएंगी। Our God is a good God. लेकिन हमारा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। Believers, listen to me. विश्वासियों, आप ध्यान से सुने। There is power in His name and there is power in His blood. मसीह के नाम में और उसके रक्त में सामर्थ है। There is power in His word. उसके वचन में सामर्थ है। We prayed the simple prayer. हमने बहुत ही सरल प्रार्थना की। Today is her first birthday. और आज उनका प्रथम जन्म दिवस है। That girl, little girl, 1-year-old girl will be here. छोटी बच्ची हमारे बीच में आ जाएंगी। What it tells you and I. आपको और मुझे ये क्या बताता है? Jesus is in miracle business today also. और यीशु आज भी चमत्कार करता है। I thank God. मैं Our परमेश्वर faith का level धन्यवाद goes करता हूँ। up and up and up because we see miracles every day. और जबकि हम प्रतिदिन इस प्रकार के चिन्ह चमत्कार को देखते हैं, हमारे विश्वास का स्तर बढ़ता ही जाता है। Do not give up. आप हार ना मानें। Keep looking to Jesus. आप यीशु की ओर निगाहें लगाकर रखें। Keep asking. आप लगातार मांगते रहें। Keep seeking. आप लगातार ढूंढते रहें। Keep knocking. आप लगातार खटखटाते You रहें। will see your miracle. आप अपने चमत्कार को देख लेंगे। We see in our home every day miracle. हम प्रतिदिन अपने घर में चमत्कार देखते हैं। And this is our prayer. ये हमारी प्रार्थना है। That you will experience miracle today and this week. और आप भी अपने जीवन में आज और इस सप्ताह में चमत्कार की अनुभूति करेंगे। We are studying together Gospel of John chapter 2, 1 through 11. हम मिलकर के यूहन्ना की इंजील दूसरा अध्याय पहली आयत से लेकर 11 आयत सीख रहे हैं। And I think so this will be the 13th or 14th. 14. This is the 14th part of miracles of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के ऊपर शिक्षाओं का यह भाग 14 होगा। Last Wednesday we made a comment that Mary was very wise. और गत बुधवार हमने इस बात को कहा कि मरियम बहुत ही बुद्धिजीवी थी Very prudent. और वो बहुत ही बुद्धिमान थी। She has not seen any miracle yet, but she believed she can take the problem to Jesus. उसने अब तक कोई भी चमत्कार नहीं देखा, लेकिन वो ऐसा मानती है कि वह अपनी विनती लेकर यीशु के पास जा सकती है। She brought the problem of the wedding to Jesus. और उस विवाह की समस्या को लेकर वो यीशु के पास पहुंचती है। Then we have covered the position of Mary, फिर मरियम के पद को भी हमने देखा, that she had a special position in this marriage. इस विवाह में उसका एक विशेष स्थान भी है। Maybe next Wednesday I will draw for few seconds why wedding or sometimes says marriage. और आगामी बुधवार में मैं समय मिला तो आपको बताऊंगा कि कई बार विवाह लिखा है, कई बार आप देख सकते हैं शादी आई है। ये क्या है दोनों Why में? Jesus did his first miracle in a wedding. तो आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह
अपने पहले चमत्कार को इस विवाह के समारोह में करता है। I know people are asking me when you're going to cover that W. I gave you few words with W. I will do. Don't worry. I will बहुत से complete. लोग जानना चाहते हैं कि वो W से जो मैंने 4 शब्द दिए कब उसे मैं लेकर आऊंगा। I'm बहुत going to शीघ्र add. आप देखेंगे। I'm going to add one more to that. और उसमें एक और मैं जोड़ूंगा, Wedding, विवाह, water, पानी, woman, स्त्री, wine, दाखरस wonder. और अद्भुत। Now, during my teaching, you may hear regarding woman today. और आज मेरी शिक्षा के दौरान आप स्त्री के बारे में सीखेंगे। So you know what I will do? I will try to cover these 5 points during my teaching. तो मैं कोशिश करूंगा ये 5 बातें अपने शिक्षा के दौरान मैं आपको समझाऊं। Mary was more than a typical attender in the wedding. आप देख सकते हैं एक आम जो लोग मेहमान के रूप में वहां आए थे, मरियम का स्थान उनसे बड़ा था। She had a position. उसका एक पद था। We have seen that last Wednesday. और गत बुधवार हमने इन बातों को देखा। Then we have studied together the third, the passion of Mary. फिर उसके बाद मिलकर हमने सीखा मरियम के दया के बारे में, उसके जुनून के बारे में। And I got a message from a pastor from Gujarat. गुजरात से एक पासवान के द्वारा संदेश मेरे पास आया। I said, Sir, we really enjoy the teaching on compassion. और जो तरस के ऊपर, दया के ऊपर आपने शिक्षा दी, हमने उसका पूरा आनंद उठाया। Will you write a small booklet on the compassion of Christ? तो क्या आप मसीह यीशु के दया तरस के ऊपर आप एक छोटी सी पुस्तिका लिखेंगे? Even my youngest daughter called me 3 days ago, और 3 दिन पहले मेरी सबसे छोटी बेटी ने मुझे फोन कॉल and किया she's talking to me, और मुझसे बातें कर रही है। and I forgot what I said here last Wednesday. और बुधवार को मैंने क्या कहा मैं भूल गया था। She said, a lot of people, they see the suffering and trouble, but they don't take any action. और बहुत से लोग दुख परेशानी में लोगों को देखते हैं लेकिन वो कोई कदम नहीं उठाते। Then she said, Dad, we all must have compassion with action. और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास एक ऐसी दया तरस होनी चाहिए जिसमें हम कदम उठाएं और कुछ करें। Then I said, Melissa, those are my statements. मैंने कहा मेलिसा वो मेरे बोले हुए कथन I थे। said, these people are listening, and I thank God for a good audience. Those are believers, pastors, teachers are listening carefully, attentively. तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन श्रोता गणों के लिए, परमेश्वर के दास, सेवक, पासवान, अगुवे और विश्वासी सब इस संदेश को सुन रहे हैं। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। If you see a person who is showing compassion to the needy and people who are hurting, that tells me they have a fruit of mercy. तो आप देख सकते हैं यदि मैं किसी को देखता हूं जो दुख में, परेशानी में, तकलीफ में पाए हुए लोगों के प्रति दया तरस दिखा रहे हैं, इससे मैं ये समझता हूं कि उनके अंदर रहम का या एक दया का फल है। I can come and make this statement about that person. They are, according to Ephesians, they are kind-hearted. तो इफिसियों की पत्री के अनुसार मैं ये बात कह सकता हूं कि वो कृपालु दिल वाले हैं, वो कृपालु मन वाले लोग हैं। Listen to me carefully, believers. विश्वासियों आप ध्यानपूर्वक मुझे सुने। We must have a heart full of compassion and tender, loving kindness. और हमारा जो हृदय तरस से, रहम से, कृपा से भरा हुआ होना चाहिए। Then the fourth thing which we are going to cover this morning, चौथी बात जो आज हम इस शिक्षा में सीखेंगे, the persuasion of Mary. और मरियम की तरफ से यीशु को उत्प्रेरित किया जाना, Persuasion of Mary. उत्प्रेरित किया जाना मरियम के द्वारा। She brought the problem to Christ. अब देखिए वो समस्या लेकर के यीशु के पास आती है। That tells me she had something within her and she knew to seek help. तो उसके अंदर कुछ था और वह मदद के लिए अब गुहार लगाती है।
Let's open the word of God आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। to verse number 3. तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। जब दाखरस घट गया Uh-huh. तो यीशु की माता ने उससे कहा, Uh-huh. उनके पास दाखरस नहीं रहा। I have to check English Bible because that is, I think so that is verse number 4, but let me see how it in English Bible. एक बार पढ़ी भाई साहब। जब दाखरस घट गया Uh-huh. तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। Read verse 4 then. यीशु ने उससे कहा, Uh-huh. हे महिला, Uh-huh. तुझे मुझसे क्या काम? Yes. अभी मेरा समय नहीं आया। Woman, what I have to do with thee? Mine hour is not yet come. मेरा समय अभी नहीं आया। When Mary went to Jesus, देखिए, जब मरियम यीशु के पास जाती है, she says, Jesus, wine ran out. और यीशु दाखरस समाप्त हो गया है, They have no wine. अब उनके पास दाखरस नहीं है। How Jesus responded? अब देखिए यीशु ने कैसे प्रत्युत्तर दिया। Woman, what does this have to do with me? उसने कहा कि हे स्त्री, तुझसे मेरा क्या काम? What I have with thee? और तुझसे मेरा क्या काम? Now listen now. ध्यान से सुने। Response of Christ to Mary's report was that of a rebuke. आप देखिए, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने प्रत्युत्तर दिया, वह एक डांट के समान था। You can see three-fold rebuke from Christ. आप देख सकते हैं मसीह की ओर से 3 भागीय डांट उसे मिलता है। You should get this thing point in your heart. और मैं चाहूंगा इस बात को अपने दिल में आप बसा लें। Authority. अधिकार, Number 2, advice. दूसरी बात सलाह, And number 3, agenda. और तीसरी बात उसका लक्ष्य। Threefold rebuke from Christ. मसीह की तरफ से 3 भागीय उसे डांट मिलती है। Let's look to the authority. आइए हम देखें उसके अधिकार को। Mary was coming to Christ और मरियम यीशु के पास आती है from a maternal standpoint. और एक ध्यान से माता, सुनना इसको बहुत जरूर, जब then only you will understand the word woman here. एक माता के स्थान से और माता के पद से वह यीशु के पास आती है, Not as a humble supplicant. और एक नम्र निवेदक कर्ता के रूप में नहीं आती। She was telling Christ to do something on the basis of her authority as mother. देखिए, एक माता होने के अधिकार से वो चाहती है कि यीशु उसके लिए कुछ करे। But now you have to know the Hebrew and Greek language to understand why Jesus called woman. आपको इब्रानी और यूनानी भाषा जानना जरूरी है कि आखिर क्यों कर यीशु ने उसे स्त्री कह के संबोधित किया, Or to know the culture. या उसकी संस्कृति आपको जानना बहुत जरूरी A है। lot of theologians, even some teachers, are making a comment that Jesus responded to Mary with disrespect and used harsh word calling her woman. और देखिए, कई ऐसे धर्म विज्ञानी, कई ऐसे लोग ये मानते हैं कि यीशु ने डांट कर बहुत ही सख्त शब्दों में मरियम को प्रत्युत्तर दिया। Now you have to know the word. It's in gunai, G-U-N-A-I. आप देख सकते हैं गुनाय, G-U-N-A-I। The moment you hear that word in that culture, जिस घड़ी आप इस संस्कृति में इस शब्द को सुनते हैं, it should come in their heart, hey, mom, I'm not under your authority as my earthly mother. उसका मतलब ये है कि माता, अब मैं एक सांसारिक पुत्र के रूप में तेरे अधीन नहीं हूं। Very important now there. Then you will बहुत ही understand. महत्वपूर्ण है। Or
your maternal authority has been under no effect. और तेरा मातृत्व जो अधिकार है अब मेरे ऊपर नहीं है, उसका कोई प्रभाव मुझ पर नहीं है। He would have used the word meter, M-E-T-E-R. और METER जो शब्द है वो चाहता उसका उपयोग कर सकता था। If he would have used the meter, यदि वो मीटर शब्द इस्तेमाल करता it means you have authority over me. तो इसका मतलब मुझ पर तेरा अधिकार है। But Jesus said, Gunai, लेकिन यीशु ने गुनाह कहा, no more you have authority over me. अब मुझ पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। I am God. मैं परमेश्वर हूँ, I have my heavenly authority. मेरे पास मेरा स्वर्गीय अधिकार है। Now this is the first point. और ये पहला बिंदु है। Second thing you can learn, दूसरी बात आप देख सकते हैं, this word Gunai is very close to madam. और ये जो शब्द गुनाह है वह अंग्रेजी शब्द मैडम से बहुत मिलता जुलता है। So when Jesus called her Gunai, तो जब यीशु ने उसे गुनाह कहा, it means, hey madam, listen to me now. इसका मतलब है मैडम तुम मेरी बात सुनो, I'm not subject unto your authority now. और मैं तुम्हारे अधिकार के अधीन नहीं हूँ। Now, follow my thought now. अब इस विचार को आप ध्यान से सुने। There was a time when Jesus was subjected unto them. एक ऐसा समय था जब यीशु उनके अधीन में था। Go to Luke chapter 2. आप लूका 2 में आ जाएं। Luke 2:51. लूका 2 उसका 51। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। उनके वश में रहा. Got that word? He was subjected to them. उनके वश में वो रहा, Father and mother. माता. माता पिता के अधीन रहा। Now here he want to make it very clear that Mary, you are no more my earthly mother. और अब वो कहते हैं कि तुम मेरी सांसारिक माता अब नहीं, वो अधिकार मुझ पर नहीं। I'm not subject to your authority. मैं तुम्हारे अधिकार के अधीनस्थ नहीं आता। I'm giving you respect as madam, और एक मैडम के रूप में तुम्हें मैं आदर दे रहा हूँ, but I will do what my father tells me to do. लेकिन मेरा पिता जो मुझसे करने को कहता है मैं वह करूंगा। Heavenly Father. स्वर्गीय पिता। Jesus has said, यीशु ने कहा है, whatever I do, I hear from my father. जो कुछ मैं करता हूँ अपने पिता से मैं सुनता और करता हूँ। Now here you can refute a doctrine started by Catholics. और कैथलिक लोगों के द्वारा एक शिक्षा जिसकी शुरुआत की गई, आप यहाँ उसे खंडित कर सकते हैं। They say वो कहते हैं Jesus was submissive to Holy Mother. वो ये कहते हैं कि पवित्र मरियम के अधीन यीशु पाया गया। Number two, they teach दूसरी बात वो सिखाते हैं, whatever Mary said, Jesus did it. और जो कुछ मरियम ने कहा यीशु ने किया। I want to declare to you today, मैं कहना चाहूंगा आज आपको, Mary must no longer think Jesus being merely her son. तो आप देखिए अब मरियम ये नहीं सोच सकती कि यीशु उसका बेटा है मामूली। Now follow me again. ध्यान से आप सुने। Yes, she was conceived by the Holy Spirit. और हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया उसने। Jesus was raised in a home, और प्रभु यीशु मसीह एक परिवार में उनका परवरिश हुआ। and they had all the instruction by the family. परिवार के द्वारा जो भी आदेश और आज्ञा मिली उन्होंने पालन किया। But Jesus knew when to break that authority. लेकिन यीशु को मालूम था कब उस अधिकार को तोड़ना है, उससे बाहर कब निकलना है। People say that intercessory work of Christian must be done through Mary. और लोग ये मानते हैं, कैथलिक लोग, कि मरियम के द्वारा ही मध्यस्थी की प्रार्थना यीशु से की जानी चाहिए। They are contrary
to the scriptures. और वो वचन के खिलाफ है, विरुद्ध है। Let me say one more time. एक बार और मैं कहना चाहूंगा, They are contrary to the scriptures. वह वचन के खिलाफ है, वचन के विरुद्ध है। Other Bible may say you must pray in Mary's name. तो बाइबल में ये लिखा होता कि मरियम के नाम से ही तुम प्रार्थना Bible करो। says, ask in my name and it shall be given to you. और लेकिन बाइबल में ये लिखा है तुम मेरे नाम से मांगो, यीशु ने कहा, और तुम्हें मिल जाएगा। So my Catholic friends, follow the word of God. तो मेरे कैथोलिक मित्रों, आप परमेश्वर के वचन का अनुकरण करें। No church can advocate to pray through Mary. और कोई भी कलीसिया मरियम के द्वारा प्रार्थना करने की शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे सकता, उसकी They तरफदारी take नहीं कर this सकता। miracle and say, when the problem was noticed by Mary, Mary brought the problem to Jesus. Yes, I agree. ठीक है, वो अच्छी बातें बोलते हैं कि जब समस्या के बारे में पता चला, उस समस्या को लेकर मरियम यीशु के पास गई। ठीक But है, you cannot come up with a teaching. All requests must be brought to God through Mary. लेकिन आप ऐसी कोई शिक्षा इजाद नहीं कर सकते कि मरियम के द्वारा ही आपको प्रार्थना विनती यीशु तक पहुंचानी है। And it was a harsh word, gunai, for Mary. और मरियम के लिए गुनाई जो शब्द है बहुत ही कठोर एक वचन था, शब्द था। Now it can become, अब ये बन सकता है, but she had a very good attitude, which we are not seeing today. लेकिन उनका मनोभाव बहुत ही अच्छा था, हम आगे देखेंगे। Because she tells the क्योंकि disciples, वो चेलों को बोलती है, whatever he says, do it. जो कुछ वो कहता है तुम करो। She didn't get critical. अब वो वहां पर आलोचक नहीं बनी, She, hey, my boy, my son is saying to me, और वो ऐसे नहीं बोली कि मेरा बेटा मुझसे कह रहा है, what have I to do with the advice? और मेरा तुझसे क्या काम, What does this have to do with me? और मुझसे इसका क्या काम। One translate, what do you involve me? और एक अनुवाद में लिखा है तुम मुझे इन सारी बातों में शामिल क्यों करती हो, Why you do all those things? तुम ये सारे काम क्यों करती हो। But listen to me. लेकिन ध्यान से सुनिए, Jesus had used the word gunai few times in the gospel. आप देखिए सुसमाचार में अलग स्थानों में भी कई बार कुछ समय आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह गुनाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, Not only for Mary, ना केवल मरियम के लिए, but this word was a word of respect. Look to book of Matthew, मत्ती के आप इंजिल में आए, chapter 15. 15, Book of Matthew, chapter 15. मत्ती 15, verse 18. उसकी 18, और जो 28 में आ जाए. 28 पर। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, जी हाँ. हे स्त्री, हाँ. तेरा विश्वास बड़ा है। Oh, woman, great is your faith. Here Jesus is not abrupt or harsh, but that word woman was used with a respect. Madam, तो आप देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्रोधित या फिर एक प्रकार से कठोरता में नहीं बर्ताव किए, लेकिन वहां भी वही गुनाई नामक शब्द इस्तेमाल करते हैं, हे स्त्री। people in United Kingdom will use madam for ladies with a respect. आप देखिए महिलाओं के साथ यदि आप यूके में जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम, तो वह सम्मान के साथ स्त्रियों को मैडम करके संबोधित करते हैं। Jesus answered her, oh woman. और हे स्त्री करके वह मरियम को बोलते हैं। Let's go to John 4, Gospel of John 4. आइए हम यूहन्ना 4 में आ जाएं। Gospel chapter 4, verse 21. उसका 21 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, Uh-huh. हे नारी, Uh-huh. मेरी बात का विश्वास कर Uh-huh. कि वह समय आता है Uh-huh. कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। First we saw the example of Canaanite woman. हमने पहले कनानी स्त्री का उदाहरण को देखा, Now we see a Samaritan woman. अब सामरी स्त्री का उदाहरण देख रहे हैं। Here also Jesus is calling her, oh woman, और यहाँ भी यीशु से हे स्त्री कह के संबोधित करते हैं, believe me. मुझ पर विश्वास कर। Let's go further. आइए हम आगे बढ़ें।
chapter 19 of John, और यूहन्ना 19 verse 26. उसका 27 पढ़ 26। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। Now here you can see now, आप यहाँ पे देख सकते हैं, he is telling his mom, woman, look to your son. अब देखते हैं अपनी माँ, वो इस माता से कहता है कि तू अपने बेटे को देख। Go to chapter 20, 20 में आ जाए, verse 13. 13। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, Yeah. तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती। Now 15 में आ जाए, 15 में आ जाए। Jesus said to her, woman, why are you weeping? यीशु ने उससे कहा कि हे स्त्री, तू क्यों रोती है? So this makes it very clear to us that he was not disrespectful or harsh in calling Mary by the title woman. तो आप देख सकते हैं, इन सारे उदाहरणों के द्वारा हम एक बात समझ जाते हैं कि हे स्त्री बोलकर जब यीशु ने अपनी माता से बातें की, उन्हें संबोधित किया, वह कठोरता या किसी प्रकार के एक क्रोध से उनसे बातें नहीं कर रहे थे, यह सामान्य बात थी। Now let's look and dissect the statement he made. What have I to do with thee? तो आइए विच्छेद करके उस कथन को हम देखते हैं जहां पर यीशु ने कहा कि मेरा तुझसे क्या काम। Now those who knows the grammar in English, it is an elliptical expression. तो आप देख सकते हैं, जो अंग्रेजी व्याकरण जानते हैं इसे इलेप्टिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। It means from a sentence certain words are omitted इसका मतलब एक वाक्य से कुछ शब्द हटा दिए जाते हैं and then people just understand because the first phrase or first few words explains everything. तो लोग इसलिए समझ जाते हैं कि पहले कुछ वाक्य से उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। Let me explain. मैं आपको समझाऊंगा। I did a full workout and Nicole did also. और मैंने पूरा वर्कआउट किया, व्यायाम किया, और निखिल ने भी किया। I took some words out of the last phrase. और देखिए अंतिम वाक्य से कुछ शब्द मैंने हटा I दिए। never said Nicole also did the work. मैंने कभी ये नहीं कहा कि निखिल ने भी वो सब कुछ किया जो मैंने किया। But the hearer will understand because I said I did a full workout and Nicole also did it. तो मैंने ये कहा कि मैंने पूरा व्यायाम कसरत किया और निखिल ने भी किया। So I took that word out, right? तो मैंने Now वहां से वो हटा दिया। I drank Ruh Afza और मैंने रूह अफ़ज़ा पिया and Pastor Wilson milk. और पास्टर विल्सन दूध। I drank water, मैंने पानी पिया Pastor Wilson milk. और पास्टर विल्सन मिल्क। I took the word out, मैंने drank वहां से from भी that. पिया या पीना जो शब्द है मैंने हटा दिया। I went to the church, मैं कलीसिया में गया Elizabeth stayed और एलिजाबेथ घर में ही रहे। I can say that. मैं ये कह सकता हूँ। But elliptical expression will, I went to the church, but Elizabeth did not. तो आप देखिए, अगर मैं इस बात को कहूँ कि मैं कलीसिया में गया और एलिजाबेथ नहीं गए, I took the word out, church, but मैंने people. वहां से भी कलीसिया शब्द हटा दिया, लेकिन लोग समझ जाएंगे। When Jesus said, "What does this have to do with me?" और जब यीशु ने कहा कि इसका मुझसे क्या संबंध या मैं क्या करूं, Two things were omitted. Two words were omitted there. दो शब्द वहां से हटा दिए गए। Number one, advice and counsel. और वहां पर पहला शब्द है सलाह और परामर्श। Both were taken out. दोनों ही वहां से हटा दिए गए। What I have to do with your advice and counsel regarding my ministry? और मेरे सेवकाई से संबंधित तुम्हारी सलाह से मैं क्या करूं? Let me give you some example. मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा That Christ did not need her advice and counsel. कि
प्रभु यीशु मसीह को मरियम की सलाह और परामर्श की आवश्यकता नहीं थी। Go to book of Matthew, आप मत्ती की इंजील में आ जाएं, chapter 8. 8 में। Unless we go into the depth of the word of God, you will never understand certain phrases or statements. कुछ बातें जब तक वचन की गहराई में हम ना उतर जाएं, आप कुछ वाक्यों को, कुछ शब्दों को नहीं समझ पाएंगे। Because just reading what I have to do with thee, कि मेरा तुझसे क्या काम, केवल इतना पढ़ करके we will not understand. हम नहीं समझ पाएंगे। But when you go and try to find out what are the words omitted or understand the elliptical expression, you will know advice and counsel is removed. तो आप देख सकते हैं सलाह परामर्श वहां से हटा दिया गया जब आप इन बातों को देखेंगे। 8:29. 8 का 29। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हाँ हे परमेश्वर के पुत्र, हाँ हमारा तुझसे क्या काम? हाँ। क्या तू समय से पहले हाँ। हमें दुख देने यहाँ आया है? What have you to do with us? कि मुझसे तेरा क्या काम? Keep that mind. आप इसे मन में बना कर रखें। Elliptical expression. इलेक्ट्रिकल एक्सप्रेशन। Mark chapter 1, और मरकुस 1 verse 24. और उसका 24। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ हे यीशु नासरी, हाँ। हमें तुझसे क्या काम? क्या काम? Chapter 5. Chapter 5 verse 7. मैं और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हाँ हे यीशु, हाँ परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हाँ। मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? It's not a complete. It's an elliptical expression. आप देखिए यह भी इलेक्ट्रिकल एक्सप्रेशन है, पूर्ण नहीं है। Go to Luke chapter 8, आप लूका 8 में आ जाएं, verse 28. 8 का 28। वह यीशु को देखकर चिल्लाया हाँ और उसके सामने गिरकर हाँ ऊंचे शब्द से कहा, हाँ हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, हाँ मुझे तुझसे क्या काम? हाँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ। हो गया, clear. So I give you few examples of elliptical expression. तो इलेक्ट्रिकल एक्सप्रेशन के कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए। Now people have taken this phrase or statement of Jesus and they came to this conclusion that he was ignoring the request of Mary. तो कई लोग ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस कथन को लेकर के कि वो मरियम के द्वारा की गई विनती को अनदेखा कर रहे थे, उसे टाल रहे थे। Jesus never resented her request. तो आप देखिए यीशु ने कभी भी उसके उस विनती याचना को तिरस्कार नहीं किया, उसे कभी नहीं टाला, Because he did the miracle. क्योंकि उसने चमत्कार किया The problem was solved. और समस्या का समाधान हुआ। But it was a plain intimation that I will do not your will, but I will do God's will. और उनके ये कहने का मतलब यही था कि मैं जो भी करूंगा तुम्हारे बोलने या तुम्हारी इच्छा से नहीं करूंगा, लेकिन अपने परमेश्वर पिता की इच्छा से करूंगा। So believers, think one more time with me. तो विश्वासियों अपने साथ एक बार फिर इस पर विचार करें। You may have good ideas. हो सकता है आपके अच्छे विचार हो, You will have good आपके concern. पास अच्छी चिंता हो, आपके पास अच्छे सुझाव हो, Views may be very आपके fine. दृष्टिकोण हो सकता है बहुत ही अच्छे हो, Your thoughts will be very clear आपके and विचार bold. बहुत ही स्पष्ट और साहसी हो। But remember Isaiah chapter 55. लेकिन आप यशाया 55 सदैव याद रखिए, God will do what is best for you. आपके लिए जो सर्वोत्तम है वही प्रभु परमेश्वर करेगा। He will listen, but he will do according to his will, his choice. वह सुनेगा, लेकिन जो उसकी इच्छा होगी वो वही करेगा। Your ways are not his ways. आपके मार्ग उसके मार्ग नहीं है। Like disciples who were in the wilderness, जो चेले मरुभूमि में थे, no bakery, वहां पर कोई खाने का
भोजन नहीं The था। disciples had very good, send them away. Very good thought. अब देखिए बहुत अच्छा विचार था चेलों का कि उन्हें तू वापस भेज दे, Send them away. उन्हें भेज दे। It's night now, evening रात hour. हो गया है, शाम हो गई है। From where we are going to buy the food? Oh, they came with an amount also. How much money it means? और कितना खर्चा होगा वो ये भी बताने लगे इतने लोगों के लिए। That was the man's thought, वो एक मनुष्य का विचार है, man's ideas. एक मनुष्य की सोच है। But Jesus said, feed them. लेकिन यीशु ने कहा तुम उन्हें खिलाओ। Just follow. Yes, it's not evening hour. हाँ, शाम हो चुका है। Jesus is telling them, make them to sit in the rows. और यीशु ने कहा उन्हें कतार में बैठा दो। When disciples said, send them away, यीशु ने चेलों ने एक तरफ कहा उन्हें जाने दो, Jesus saying, make them to sit यीशु ने कहा उन्हें बैठा दो and feed them. और उन्हें खिलाओ। Now go to Isaiah 55, अब यशायाह 55 में आप आए। 8 and 9. क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। My thoughts are not your thoughts, Mary. मरियम मेरे विचार तुम्हारे विचार एक से नहीं है। जाइए आगे. न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। Not your ways, my ways. Okay. क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। Do you see now? So Jesus was not resenting her, but he was teaching a lesson. My ways are not your ways. तो यीशु मसीह उससे नाराज या खफा नहीं था, लेकिन वो सिखा रहा था कि मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग एक से नहीं है। Now, if you go to the Greek language, यदि आप यूनानी भाषा में जाते where हैं it says what to me and thee, और वहां आप देखेंगे कि मुझसे क्या तुझसे, what to me and thee. और मेरा तुझसे क्या काम, What do you mean by that? इसका मतलब आप क्या समझेंगे? Mary, nothing common here. मरियम तुझ में और मुझ में कोई भी बात एक सी नहीं है। My ways are different. मेरे करने का तरीका अलग है, My thoughts are different. मेरे विचार अलग हैं। And I thank God, Jesus taught a lesson not just to Mary, but all of us today. लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि यीशु ने ना केवल मरियम को, लेकिन हम में से हर एक को एक शिक्षा दी है। Let's go to the agenda now. अब आइए हम चले कि क्या कार्यकलाप या क्या एक उद्देश्य था। We have seen already the authority. हमने अधिकार देख लिया, We have seen the advice. हमने सलाह भी देख लिया। Now let's come to agenda. अब आइए हम क्रियाकलाप में जाएं। After making that statement, इस कथन को कहने के बाद where he want to make sure Mary cannot dictate her. आप देखिए अब मरियम यीशु पर आदेश नहीं चला सकती। Listen to me, I want those who come from different Christian background. जो अलग अलग मसीह पृष्ठभूमि से आते हैं, Jesus is teaching you and I. No one can dictate Jesus. आप ध्यान से सुने कि यीशु पर कोई भी अपना आदेश नहीं चला सकता। No one can dictate Jesus. यीशु पर कोई भी अपना आदेश नहीं चला सकता। No one can put their ideas or thoughts in the mind of Jesus. कोई भी यीशु के मन दिमाग में अपने विचार को नहीं डाल सकता। We can say our problem हम अपनी समस्या बता सकते हैं and say, Lord, let your will be done. और बोल सकते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पाए, And acknowledge your ways are the best ways. और ये मान सकते हैं कि उसके मार्ग सर्वोत्तम है। I was talking to my older brother, Dr. George Thomas, last night. और गत रात्रि अपने बड़े भाई डॉक्टर जॉर्ज थॉमस से मैं बातें कर रहा And था, he was a little concerned what is happening here. और जो कुछ यहाँ चल रहा है उससे वो थोड़ा चिंतित थे। I said, I have a respectful word. I said, Dr. George Thomas, I thank God for COVID-19. और मैं कोविड-19 के धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। I said, everything will work good for those who love the Lord. मैंने कहा जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। So let's learn a lesson, second lesson from this one. आइए हम इसके द्वारा दूसरी शिक्षा को देखें। Just submit to God. आप अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द कर दें Don't just give him the idea. और आप उसे विचार ना लें। You know what people they do?
आपको पता है लोग क्या करते They will हैं? buy the land, वो भूमि ले लेते हैं, they will build the house, वो घर बना लेते हैं, then they come to pass, please pray for the house. और फिर वो पासवान को बोलते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। I want to teach you a lesson. Before you do anything, give priority God. और इससे पहले आप कुछ भी करें, आप प्राथमिकता परमेश्वर को दें Submit your plan to God. और अपनी योजना परमेश्वर के सुपुर्द करें। Bible says in book of Proverbs, नीति वचन बाइबल बताती है इस बात को। commit your plans and it will succeed. और अपनी योजना आप उसके सुपुर्द करें और आप सफल हो जाएंगे। Now let's pick up the agenda. और आइए हम क्रियाकलाप या क्या उद्देश्य था हम उसे देखें। I will read in English. आप पढ़ें उसमें. My hour is not yet come. मेरा समय अभी नहीं आया है। मेरा समय अभी मेरा समय नहीं आया। Yes. So when you hear that statement, जब आप इस वाक्य को सुनते हैं, it's very clear. Jesus had heavenly calendar. देखिए यीशु के पास स्वर्गीय पंचांग था Or heavenly calendar or timetable. या आप देखिए एक समय सारणी स्वर्गीय यीशु के पास था। Hey, my time has not come. और मेरा समय अब तक नहीं आया है। And I will show you in the scripture how this goes from John, and just stay in Gospel of John, from chapter 2 all the way to chapter 17, how this phrase has been repeated again and again. यूहन्ना 2 से लेकर 17 अध्याय तक आप देखें, आप बार-बार इस वाक्य को आते हुए देखेंगे। Chapter 2:4 we have seen already. और 2 का 4 हमने देख लिया है। Go to chapter 7. और 7 में आ जाया। 30, verse 30. 30 आयत। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। उसका समय अब तक न आया था। God had to follow, when Jesus had to follow heavenly calendar, heavenly अब timetable. देखिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गीय समय के अनुसार कार्य करना था। Chapter 8, 8वां अध्याय verse 20. 20 आयत। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसे न पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। Very clear. Because his hour had not yet come, they could not arrest him. उसका समय अब तक नहीं आया था, इसलिए वे पकड़ नहीं पाए। Chapter 12, 12 अध्याय 23. 23 आयत। इस पर यीशु ने उससे कहा, वह समय आ गया है। Oh, now he is changing now. अभी तक, till this point we have seen, my hour has not come. अब तक हमने यही सुना था कि मेरा समय नहीं आया है। Now 12 में क्या पढ़ रहा है? पढ़िएगा। 27. इस पर यीशु ने उससे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। I have come to this hour. और अब वो समय आ पहुंचा है। Verse 27. अब मेरा जी व्याकुल है, इसीलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। For this purpose I have come to this hour. इस उद्देश्य के लिए ही मैं इस समय पर आ पहुंचा हूँ। Go to chapter 13, 13 अध्याय में है, verse 1. 1। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। Go to chapter 16, 16 अध्याय में आ जाए, verse 32. 32 आयत पढ़ेंगे। देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है। घड़ी आ रही है, लेकिन घड़ी आ पहुंची है। The hour
has indeed come. और सचमुच वो समय आ पहुंचा है। Go to chapter 17, verse 1. 17 का 1 पढ़ें। यीशु ने ये बातें कही हाँ, और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हाँ, हे पिता, हाँ, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर। Father, the hour has come. पिता वो समय आ पहुंची है। Reading all these passages, इन सभी शास्त्र भागों को पढ़ने के बाद we have seen 18 passages. हमने 18 शास्त्र भाग Eight, देखे sorry, हैं, 8 passages. 8 भागों को देखा है। We can conclude Jesus knew his hour. हम ये बोल सकते हैं कि यीशु को अपने समय के बारे में मालूम था। So when Mary came to तो Jesus, जब मरियम यीशु के पास आती है trying to dictate him, और उसे सिखाने की बताने की कोशिश try करती to है control Jesus, और यीशु पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है, Jesus said, "My hour has not come." यीशु उससे कहता है कि मेरा समय अभी नहीं आया। Look, when you have time to study these 8 passages, जब समय आपको मिलता है जाकर इन 8 शास्त्र भागों को आप पढ़ें। these passages make different stages for Jesus to die on the cross of अब Calvary. देख कलवरी क्रूस पे मरने के लिए इन शास्त्र भागों ने अलग अलग एक समय निर्धारित किया, चरण निर्धारित किया। What else we can learn? और हम क्या सीख सकते हैं? You may say, Lord, I need the answer right now. आप बोलेंगे मुझे अभी इसी वक्त उत्तर चाहिए। What Jesus will reply, यीशु क्या बोलेगा? my hour has not come for this miracle. और इस चमत्कार के लिए मेरा समय अभी नहीं आया। I can go and I can just build a message on that the few words. और उन्हें कुछ शब्दों पर मैं पूरा संदेश तैयार कर सकता हूँ। God wants to teach us to wait for His timing. परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके समय के लिए इंतजार करें। Don't come with your own timing. अपने खुद के समय को लेकर आप ना आए। God has a better plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है। And Jesus will never be subjected to your time or your will. और यीशु कभी भी आपके समय और आपकी इच्छा के अधीनस्थ नहीं होगा। When Jesus knew his moment to act, और जब यीशु को मालूम चला अब समय आ गया है उसका कि वो कार्य करे, he will act. वो कार्य करेगा। And when he will come to know in his heart, he will act. और जब दिल में उसे मालूम चल जाएगा वो कार्य करेगा। Mary, I want you to get this clear. Jesus, from all this is Mary, make it very clear. और इन सारी बातों से मरियम को ये बोल रहे हैं कि तुम एक बात अच्छे से जान लो। My agenda is set by the heavenly Father, not by earthly mother. मेरा जो क्रियाकलाप है, कार्य विधि है, सांसारिक माता के द्वारा नहीं परंतु स्वर्गीय पिता के द्वारा निर्धारित किया गया है। He was not rebuking her. He was not disrespecting her. वह उनका अपमान नहीं कर रहा था, उसे डांट नहीं रहा था, Not giving harsh words. कठोर शब्द नहीं बोल रहा था, But he was trying to bring a truth which we all can learn today. लेकिन वो एक सत्य उन्हें समझा रहा था जिससे आज हम सभी सीख सकते हैं। I see pastors, leaders, they say, yes, tomorrow morning 8 o'clock you will have the answer. और मैं देखा कई लोग इतने बोलते हैं कि कल सुबह 8 बजे आपको आपका उत्तर मिलेगा। You can say this way, this is my desire that you have the answer tomorrow by 8 o'clock, but don't try to dictate Jesus for your time. और आप ये बोल सकते हैं कि मेरी दिली इच्छा है कि कल सुबह 8 बजे तक आपको ये प्रार्थना का उत्तर मिल जाए, लेकिन आप यीशु को सिखाने की कोशिश या उसे नियंत्रित करने की कोशिश आप ना करें। Mary was approaching Jesus with the time, with the need of a time. और आप देखिए एक समय की आवश्यकता के अनुसार मरियम यीशु के पास जाती है। And listen to me, और ध्यान से आप सुने, need was there. आवश्यकता थी। What was the need? क्या आवश्यकता? Wine. और दाखरस चाहिए। No wine, दाखरस नहीं है, no more wine. दाखरस नहीं है। Jesus corrected her, यीशु ने उसका सुधार किया, but solved the problem also. लेकिन समस्या का समाधान भी We किया। have to understand this thing. हमें ये बात समझना है। If you approach Jesus Christ with a wrong motive in a wrong time, Jesus will correct you. यदि आप गलत मंशा के साथ गलत समय में यीशु के पास जाएंगे, वो आप में सुधार करेगा।
How you know that she had the wrong attitude? आपको कैसे मालूम चलता है कि उनका मनोभाव ठीक नहीं था? Because she went with the maternal authority, क्योंकि वो मातृत्व की जो अधिकार है उसके साथ गई, not as a humble supplicant. और ना एक बजाय इसके कि एक नम्र निवेदनकर्ता के रूप में। So we have seen Mary's report to Christ. हमने मरियम की जो खबर यीशु के पास थी वो हमने देख लिया। We saw Mary's rebuke from Christ. फिर हमने ये भी देखा है किस प्रकार से मसीह यीशु के द्वारा मरियम को डांटा जाता है। Next Wednesday we'll see Mary's rule about Christ. तो आगामी बुधवार हम देख पाएंगे कैसे मरियम का जो प्रभुता है प्रभु यीशु मसीह के, या मरियम का जो नियम समझ है यीशु के बारे में क्या होता है। How in a short, within no time, her attitude was changed. आप देखिए बिना समय लिए थोड़े सी समय में उसका व्यवहार मनोभाव बदल जाता है, And she comes with a good attitude, और एक अच्छे मनोभाव के साथ वो आती है, and she comes with a good advice, और अच्छी सलाह के साथ आती है, where you can see her faith also. जहां आप उसके विश्वास को भी देख सकते हैं। God can do miracle in few seconds. और कुछ लम्हों में ही परमेश्वर चमत्कार कर सकता है, I thank God for this miracle. और इस चमत्कार के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। Don't just say that he turned water into wine. आप केवल ये ना बोले उसने पानी को दाखरस में केवल बदला। Believers, विश्वासियों, milk can be fermented. और आप चाहे तो दूध को आप कई दिनों तक रख करके उसे उसका रूप बदल सकते हैं। Juice, orange juice can be fermented. आप जो ऑरेंज जूस है, संतरे का रस है, उसे भी आप खट्टा कर सकते हैं, But no way you can ferment water. लेकिन आप पानी को खट्टा नहीं कर सकते। Two chemicals are involved, hydrogen and oxygen. दो उसमें रसायन लगते हैं, हाइड्रोजन एंड Oxygen. ऑक्सीजन। H2. Now, how this can change into wine with a few seconds? तो आखिर कैसे कुछ ही पलों में वो दाखरस में तब्दील हो जाता है? To make the wine, it takes many hours, many weeks, many months. और कई हफ्ते, कई दिन, कई महीने लग जाते हैं दाखरस बनाने में। Now, some theologians saying that Jesus put something in the water. और कई ऐसे बोलते हैं कि यीशु ने पानी में कुछ डाल दिया। Like we had a package now, and my wife has some package, vitamin C. We put it, water will become pink color. They said, I said, show me in the scripture he had some substance in his hand. अब वचन में मुझे दिखाया कि उसके हाथ में कुछ था, कहीं ऐसा लिखा है। He ordered the servants, उसने गुलामों से, दासों से उसने आदेश दिया, you fill it with water to the brim. और तुम उसे मुहामुह पानी से भर दो। Now he didn't come close to that. और उसके पास नहीं आया, He just ordered, उसने केवल आदेश दिया, and he never took the water from the pots and gave to the governor. उसने खुद पानी निकाल करके वहां के गवर्नर अधिकारी को नहीं दिया, He asked servants to do it. उसने दासों से कहा कि ये सब To करें। make it very clear is the hand of God. तो इस बात को स्पष्ट देख पा रहे हैं कि यह केवल परमेश्वर का हाथ है। People who does not have the knowledge of the word of God will come up with their own theory. जिन लोगों के पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना हो, वो अपने ही दिमाग की उपज के द्वारा आएंगे। Then they say because he was the second person of the Holy कई Trinity, लोग ये बोलते हैं कि वो त्रिएक जो पवित्र परमेश्वर है उसका दूसरा व्यक्तित्व है, he prayed over the water and water became wine. और उसने प्रार्थना किया पानी के ऊपर और वह दाखरस में बदल I गया। want to see which Bible they are reading. मैं पता नहीं कौन सी बाइबल वो पढ़ते मैं देखना चाहूंगा, This Bible doesn't tell he prayed over the water. और उसमें कहीं लिखा नहीं कि उसने पानी के लिए प्रार्थना किया। What I'm saying is मैं वो क्या बोल रहा हूँ, Jesus can pray to the Father. और यीशु He पिता did in प्रार्थना John कर 11. सकता है, यूहन्ना 11 में किया, But in this miracle, he didn't pray. लेकिन इस चमत्कार में उसने प्रार्थना नहीं किया, Because he himself is a miracle worker. क्योंकि वो खुद चमत्कार करने वाला है, He is the healer. वो चंगा करने वाला है। And this is my thinking. यह मेरा विचार है, I'm not saying that you're going to make a doctrine out of और it. आप इसके द्वारा शिक्षा बना ले, मैं ये नहीं बोल रहा, I'm very मैं careful. बहुत ही सतर्क हूँ। I believe मैं विश्वास करता when हूँ this
when the Creator stood before the creation, जब सृष्टिकर्ता सृष्टि के सामने खड़ा होता है water is the creation. और पानी उसकी सृष्टि है, When the Creator stood before the creation, because he didn't come clothed, creation got blushed. और देखिए जो सृष्टि है वो अपने आप बदल गई, लाल हो गई। It happens. ये होता है। I have seen them sometime when I see some leaders, when they know I am in the room, you can see some blush on their face. आप देख सकते हैं, मैंने ये अपने आंखों से देखा है, कई जगह पे जाता हूँ, उन्हें मालूम चल जाता है मैं आया हूँ, उनके चेहरे में लालिमा आ जाती है। I don't know what happened. मुझे पता नहीं क्या हुआ। And I'm not going to waste my time to do research how water became wine. और मैं जानता नहीं हूँ, मेरा समय खराब नहीं करूंगा इस बात का पता लगाने में कि कैसे वो पानी दाखरस में बदला। But I did believe, लेकिन मैं विश्वास and करता I will keep believing, मैं विश्वास करता रहूंगा। water was turned into wine. और पानी दाखरस में परिणत हुआ। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर He is है। willing to change your home today. वो आज आपके घर को बदलना चाहता है। When we will come with the word wine, I will have a full teaching on one session. और दाखरस के ऊपर जब आएंगे पूरा एक सत्र हम उसके ऊपर शिक्षा देंगे। Listen to me, go with this teaching that no one can dictate or control Jesus. आप इस शिक्षा को लेकर जाएं कि यीशु पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, ना ही कोई उसे बता सकता है कि क्या करना Mary है। could not control him. मरियम ने नहीं किया, And कर नहीं पाई, no one can control. और कोई भी नहीं कर सकता। His ways are the best ways. उसके मार्ग सर्वोत्तम है, His thoughts are the best thoughts. उसके विचार सर्वोत्तम है, And whatever he does the best. वो जो भी करता है वो सर्वोत्तम ही You करता ever है। see that thing? How I made this comment. Whatever he does the हम best. देखेंगे कैसे वो करता है, The governor made a statement. क्योंकि वहाँ के अधिकारी ने इस कथन को कहा। Now some translates governor, कुछ अनुवाद में लिखा है कि वहाँ का वो गवर्नर था, some say take it to the master, कई बार कहते हैं कि वहाँ के स्वामी के पास हो गए, some translates say take to the host. और कई लोग ये बोलते हैं मेजबान के पास हो गए। I don't care. I know one thing, Jesus was there. एक बात मैं जानता हूँ कि यीशु वहाँ था। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord Jesus. उनको लिया है? ठीक है? भाई साहब आ जाओ। बच्ची रो रही थी। आजा, कैसे हैं आप लोग? आइए बेटा, आजा आजा, सका लिया हमको, आइए आइए, प्रार्थना कर लिया और ठीक है ठीक है ठीक है, कल भी ऐसी परसों भी ऐसी, परसों भी बच्चे को आते वो बात, ठीक है हम लोग दूर खड़े रहेंगे, आइए आइए, ऐसा आ जाए, आप ले जाओ। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा।
साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु जी हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं और हम ये जानते हैं प्रभु, जो तेरा आदर करता है तू उनका भी आदर करता है। जबकि पास्टर जय स्मिथ ने इस बेबी को लेकर हमारे पास उनकी मम्मी के साथ खड़े हुए, तूने ही इस बच्ची के जीवन में चमत्कार किया। जीवन के प्रथम घंटे से लेकर आज तक तूने अपनी अनुकंपा की दृष्टि इस बच्ची में बना के रखा है। तो धन्यवाद देते हैं। तेरा अनुग्रह इस पर बना रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। फर्स्ट बर्थडे बनाने का तूने अनुग्रह दिए, तो धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हमारे पास उसके साथ, परिवार के साथ हम उस बच्चे को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये बच्ची तेरे अनुग्रह में, तेरे भय में, तेरे भक्ति में, तेरे प्रेम में बढ़ जाए। हम धन्यवाद देते हैं। जो तूने आज तक किया उसके धन्यवाद देते हैं। जो तू करने जा रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। हर प्रकार की बीमारी से बचा कर रख, तेरी सुरक्षा इस बच्ची के चारों तरफ सदैव बनी रहे। शैतान की आंख में से बचा कर रख, बीमारी से बचा कर रख। धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम पास जय स्नेह के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई तुझसे प्रार्थना है प्रभु, उनके जीवन के द्वारा ये दोनों बच्चे तेरे कलीसिया के मजबूत खंभे बन जाए। उनके आदर्शों को हर समय ये बच्चे स्मरण करने वाले हम तो धन्यवाद देते हैं। स्नेहा की मम्मी की भी प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह की पढ़ते उनके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद देते हैं। इन बच्चों की बुद्धि को तू ही विकसित कर दे। भविष्य ज्वल तूने दोनों बच्चों को तो दे दे। हम तो धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊं मैं मेरे प्रभु यीशु, मेरे लिए दिए आशीषों के लिए आज धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊं मैं मेरे प्रभु यीशु, मेरे लिए दिए आशीषों के लिए आज धन्यवाद करता हूँ। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, धन्यवाद, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष करके छोटी बालिका, उनके माता पिता और उनके परिवार के तमाम प्रिय लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन, 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 आमीन।